बिहार के एक गुमनाम से गांव का नाम था कब्रिस्तानपुर। ये नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। इस गांव में एक अजीब सी बात थी। यहाँ के कब्रिस्तान में रात को हलचल होती थी। कोई वहां रात को नहीं जाता और जो गया वो फिर लौटा नहीं। लेकिन उसी गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था सुलेखा। उम्र लगभग 20 साल, मगर चेहरे पे ऐसी मासूमियत कि जैसे जन्नत की हूर हो। वो 5 वक्त की नमाजी, रोजेदार और बेहद शरीफ लड़की थी। बचपन से ही उसने किसी गैर मर्द की तरफ निगाह तक नहीं उठाई थी। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और अम्मी एक हल्की सी दुकानदार थीं। थोड़ी सी सूती कपड़े सिलकर गुजारा कर लेती थीं। सुलेखा हर दिन सुबह उठकर पहले फज्र की नमाज पढ़ती, फिर घर के बाहर के झाड़ू पोंछे के बाद मदरसे में बच्चियों को कुरान पढ़ाती। उसका दिन किताबों, पाकीज़गी और खिदमत में बीतता। मगर उसकी रातें बहुत अजीब थीं। हर रात ठीक 2 बजे उसका बदन कांपता, आंखें लाल हो जाती और वो बेहोशी की हालत में उठकर चल देती, सीधे गांव के कब्रिस्तान की तरफ। अम्मी बहुत बार रोकने की कोशिश कर चुकी थीं, मगर उनके हाथ पांव जैसे सुन्न हो जाते। 14 शाबान की रात थी, जिसे शबे बारात कहते हैं, एक बहुत मुक़द्दस रात। उस रात लोग अपने मरहूमों के लिए दुआ करते हैं, मगर सुलेखा उस रात अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अम्मी ने सिर्फ दरवाजे की चर्राहट सुनी और उठी, मगर बाहर कोई न था। जब भागकर बाहर आईं तो दूर से देखा सुलेखा कब्रिस्तान की तरफ तेजी से जा रही थी। उनके पैर कांप गए और जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। गांव के 2 लड़के, असलम और रफीक, जो शबे बारात की रात मस्जिद से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में कब्रिस्तान की ओर जा रही है। असलम बोला, वो कौन है यार, इतनी रात को लड़की इस तरफ? रफीक ने दूरबीन निकाली और देखा, सुलेखा थी। मगर फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि दोनों के होश उड़ गए। उसके पांव उल्टे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल। सुबह जब सुलेखा वापस आई तो उसके चेहरे पर थकान थी। उसकी अम्मी ने उसे झकझोरा, बेटी, कहाँ चली जाती हो हर रात? क्या हो गया है तुझे? सुलेखा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मी, मैं खुद नहीं जानती, कोई मुझे पुकारता है। एक आवाज जो कहती है, आओ, हमें तुमसे कुछ चाहिए। उसके जिस्म पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचा हो, दबोचा हो। गांव के बुजुर्ग आलिम थे, हाफिज सुल्तान साहब। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने सुलेखा को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा। फिर अचानक कांपते हुए बोले, ये लड़की जिन्हों के कब्जे में है, मगर ये आम जिन्न नहीं, ये सांपों की नस्ल के जिन्न हैं। पूरा घर सन्न रह गया। कुछ ही हफ्तों में सुलेखा की आंखें एकदम अलग हो गईं। अब वो गोल नहीं, लंबी और पतली दिखती। उसकी जबान कभी कभी फट जाती, 2 भागों में। उसकी चाल में सरकना आने लगा। और फिर एक रात अम्मी ने देखा, सुलेखा आधी लड़की और आधी नागिन बन चुकी थी। वो चीखी, मगर सुलेखा बोली, अम्मी, डरो मत, मैं अब भी वही सुलेखा हूं, मगर अब मुझसे एक सौगंध ले ली गई है। हाफिज सुल्तान ने एक पुराना वाकया सुनाया। कई साल पहले इसी गांव में एक जादूगरनी रहती थी, ताबीरा। उसने अपने आप को जिन्नात और सांपों के सरदार के हवाले कर दिया था, ताकत के लिए। उस जादू के असर से उसकी आने वाली नस्लों में एक लड़की चुनी जाती जो नागिन बनती, और इस बार वो लड़की सुलेखा है। अब एक तरफ था सुलेखा का दीनी ईमान और दूसरी तरफ वो जिन्न जो हर रात उसे और नागिन बना रहे थे। उसकी अम्मी, हाफिज साहब और गांव के लोग मिलकर हर रात उसके लिए दुआ करते, मगर जिन्नात उसे खींचते रहते। सुलेखा के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका ईमान और दूसरी तरफ वो नागिन की फितरत जो उसे निगल रही थी। वो खुद कहती, मैं हर रात तस्बीह पढ़ती हूँ, मगर जब सूरज डूबता है मेरी आंखों में अंधेरा भर जाता है। अगली सुबह अजीब निशान सुबह की अजान गूंजी, मगर सुलेखा आज नमाज के लिए नहीं उठी। उसकी अम्मी अंदर आईं तो देखा उसकी गर्दन पर सांप के दांतों जैसे 2 निशान थे। अम्मी कांप गईं, मगर फौरन एक बोतल में अबह पानी और हाफिज सुल्तान साहब का दिया हुआ तावीज ले आईं। सुलेखा जागी, मगर अब वो किसी और की तरह बोल रही थी, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, मैंने सौगंध खाई है, मैं उनकी हूं अब। अम्मी ने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू की, मगर जैसे ही सूरह अल बकरा पढ़ने लगीं, सुलेखा की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। हाफिज साहब को जब खबर दी गई, वो भागते हुए आए और बोले, अब वक्त आ गया है कि हम इसे वहां ले चलें, जिन्नात की दरगाह, जहां ये सिलसिला शुरू हुआ था। गांव के लोग डरे, मगर हाफिज बोले, अगर आज हम सुलेखा को नहीं बचाएंगे
तो ये अजाब पूरे गांव में फैल जाएगा। गांव से बाहर जंगल के गहरे हिस्से में एक पुरानी दरगाह थी, टूटी फूटी, झाड़ियों में ढकी हुई। मगर कहते हैं वहां जिन्नात के सरदारों की रूहें कैद हैं। सुलेखा को वहां ले जाया गया। उसके हाथों में रस्सी, गर्दन में तावीज और आसपास हाफिज सुल्तान, अम्मी और चार और बुजुर्ग। जैसे ही उन्होंने दरगाह में कदम रखा, हवा रुक गई, पंछी उड़ गए और जमीन कांपने लगी। सुलेखा ने जैसे ही जमीन छुई, वो जोर से चीखी और उसकी जबान दो भागों में बट गई। उसकी आवाज अब इंसानी न थी। ताबीरा की नस्ल वापस आ गई है। वो हमारी मलका है। दरगाह की जमीन से सैकड़ों काले सांप निकलने लगे, मगर हाफिज सुल्तान ने जोर से पढ़ना शुरू किया। औजू बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सांप पीछे हटने लगे, मगर तब हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने न सोचा था। सुलेखा की पीठ से निकलने लगे छोटे छोटे सांप। उसकी उंगलियां लंबी हो गईं और उसकी आंखें पूरी तरह से सांप जैसी हो गईं। हाफिज साहब ने देखा और बोले, इस पर ताबीरा का जिन कब्जा कर चुका है, मगर अभी ईमान बाकी है। हाफिज सुल्तान दरगाह की दीवारों के पीछे छिपे एक गुफा में गए, जहां ताबीरा की पुरानी किताब जादू की रखी थी। उन्होंने पढ़ा, जो भी औरत ताबीरा की दहलीज पर रात के वक्त कदम रखेगी और खून बहाएगी, वो नागिन बनेगी। उसकी औलादों पर भी यह असर चलेगा जब तक कुरान से उसको तोड़ा न जाए। फिर उन्होंने सुलेखा की तरफ देखा और कहा, इसको किसी ने वहां खींचा नहीं। ये वहां रात में गई थी, अपने वालिद की कब्र पे रोने, और उसी वक्त इसका खून गिरा। जैसे ही वो लोग दरगाह से निकलने लगे, आसमान से काला धुआं उतरने लगा। ये जिन्हों का लश्कर था। सुलेखा अब बेहोश थी, मगर उसके होंठ हिल रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाफिज बोले, देखो, ये लड़की अब भी अल्लाह को याद कर रही है। इसका ईमान जिंदा है। उन्होंने जमीन पर कुरान शरीफ रखा और रुकिया शरीफ, जिन्हों से हिफाजत की दुआ, पढ़नी शुरू की। जैसे ही रुकिया का आखिरी लफ्ज पूरा हुआ, अल्लाहु अजीमुल मुत्ताल, एक जोरदार धमाका हुआ और सारे सांप आग में जल उठे। जिन्न भाग गए और दरगाह की जमीन फट गई, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। सुलेखा की सांसें तेज थीं, मगर होश में थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी थीं, मासूम, पाक, ईमानदार। उसने अम्मी को देखा और रो पड़ी। अम्मी, मैंने बहुत डरावना देखा, मगर मुझे बस आप और अल्लाह याद आए। सुलेखा ठीक हो गई। उसके जिस्म से नागिन का असर खत्म हो चुका था, मगर एक बात सब समझ गए। ना जाने कौन सी रात, कौन सी जगह, कौन सा काम किसी अजाब का दरवाजा खोल सकता है। हाफिज सुल्तान ने आखिरी जुमला कहा, जो अल्लाह से जुड़ा रहे, उसे जिन्न भी छू नहीं सकते। 3 हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य, या शायद नहीं, सुलेखा की जिंदगी अब पहले जैसी हो गई थी। फज्र से लेकर ईशा तक वो इबादत, तिलावत और बच्चियों को पढ़ाने में लग गई। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली और हाफिज सुल्तान ने ऐलान कर दिया, अब अजाब खत्म हो चुका है। ताबीरा की लानत अब इस गांव में नहीं है। मगर असली डर वहीं से शुरू होता है जहां लोग समझते हैं कि डर खत्म हो गया है। एक रात जब सुलेखा वुजू करके सोने जा रही थी, उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। उसकी आंखें फिर से लंबी और नीली हो गई थीं, बिल्कुल नागिन जैसी। वो चौंकी, मगर एक पल में सब ठीक हो गया। नहीं, ये बस वहम है, उसने खुद से कहा। मगर क्या वाकई? उसी रात सुलेखा ने ख्वाब देखा। एक औरत जो काले लिबास में थी, बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें अंधे कुएं जैसी गहरी, और जुबान से सिर्फ एक नाम, ताबीरा। फिर उसी औरत ने कहा, मैं मरी नहीं, तुमने मुझे जलाया नहीं, मैं तेरे अंदर रह गई हूं। सुलेखा चीख कर उठी। उसकी अम्मी भागती हुई आईं। बेटी, क्या हुआ? अम्मी, वो फिर से लौट आई है। हाफिज सुल्तान ने अपनी पुरानी किताबें निकालीं। एक किताब में लिखा था, अगर जिन्न अपने कबीले की रूह से जुड़ जाए तो उसका असर जलने से भी नहीं टूटता। और अगर कोई नागिन बन चुकी हो तो उसका जिस्म पाक हो सकता है, मगर उसकी रूह में जहर हमेशा रहेगा, जब तक वो खुद अपनी रूह को कुरान के हवाले न करे। अब गांव में फिर अजीब चीजें होने लगीं। सांप मस्जिदों में दिखाई देने लगे, लोगों के जानवर मरने लगे। मुंह से झाग निकलते हुए औरतें चीख कर कहने लगीं, हम पर कोई साया है। बच्चों को नींद में कोई खींचने की कोशिश करता था। सुलेखा ने खुद से लड़ने की ठानी। उसने 3 दिन का रोजा रखा, पूरे कुरान की तिलावत की, मगर तीसरी रात जब वो सजदे में थी, किसी ने उसके कान में फूंका मारा, तू पाक नहीं, तू हमारी मलका है। वो जोर से चिल्लाई। जब उठी तो अपने चारों ओर सांपों का घेरा पाया।
हाफिज सुल्तान बोले, अब तुम्हारी अम्मी, मैं या गांव के लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें खुद अपने अंदर की ताबीरा से लड़ना होगा। हर रात सूरह यासीन, सूरह रहमान और आयतुल कुर्सी पढ़कर अकेले उस दरगाह में जाना होगा। अगर वहां भी ताबीरा तुमसे डर जाए तो समझो तुम्हारी रूह पाक हो जाएगी। रात के 2 बजे सुलेखा सिर पर चादर लिए, हाथ में मशाल पकड़े उस जंगल की ओर चली, अकेली, जहां किसी ने जाने की हिम्मत न की थी। हर कदम पर वो सूरह पड़ती रही, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। जैसे ही दरगाह के पास पहुंची, एक साया दरगाह के अंदर खड़ा मिला। वो औरत फिर वहीं थी, ताबीरा। ताबीरा बोली, मैं कोई जिन्न नहीं, मैं वो औरत हूं जिसे इंसानों ने जलाया था, मगर मेरी रूह सांपों के जिन्नात ने कब्जा ली। अब तू मेरी जगह लेने आई है और ये तेरी मर्जी से नहीं रुकेगा। सुलेखा कांपी, मगर उसने डटकर जवाब दिया, मुझे अल्लाह पर यकीन है, और जिस दिन मैंने कहा अल्लाह काफी है मेरे लिए, उस दिन तू मरेगी ताबीरा। सुलेखा ने जोर से पढ़ना शुरू किया, फबिय्यी आला ई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। हर आयत के साथ ताबीरा की आवाज बदलती गई। वो चीखी, चिल्लाई, बस कर, मत पढ़, मैं जल जाऊंगी। मगर सुलेखा पढ़ती रही। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर जुबान बंद नहीं हुई। अचानक एक तेज तूफान उठा, दरगाह हिलने लगी, सांप एक साथ चिल्लाने लगे, और ताबीरा की चीख गूंजी, अल्लाह, मैं हार गई। दरगाह की जमीन फटी, और ताबीरा के जिस्म से आग की लपटें उठीं। वो वहीं राख बन गई। सुबह जब लोग दरगाह पहुंचे, सुलेखा बेहोश पड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून और नूर था। उसकी आंखें फिर वैसी ही मासूम, और अब कभी भी नागिन जैसी न हुईं। उसने बस इतना कहा, मैंने ताबीरा को जला दिया, अपने अंदर से भी, और उस दरगाह से भी। उसने खुद को जमीन पर गिराया और चिल्लाई, या अल्लाह, अगर मैं नागिन बन गई तो मुझे अभी खाक कर दे, लेकिन मेरी रूह तेरी अमानत है। गुफा के अंदर अचानक तेज रोशनी हुई, जैसे पूरा आसमान अंदर आ गया हो। आवाज आई, तेरा ईमान तुझे बचाएगा अगर तू आखिरी रात तक कायम रही। मगर उसी वक्त दीवारों से काले सांप निकलने लगे। सुलेखा ने आंखें बंद कीं और एक ही दुआ बार बार पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील।